नमस्कार दोस्तों। समान काम के लिए समान वेतन हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, जिसके अनुसार एक ही कार्यस्थल पर काम करने वाले व्यक्तियों को समान वेतन दिया जाना चाहिए। समान वेतन में सभी प्रकार के भुगतान और लाभ शामिल हैं, जिनमें मूल वेतन, गैर वेतन भुगतान, बोनस और भत्ते शामिल हैं। कुछ देशों ने समान वेतन के मुद्दे को सुलझाने में अन्य देशों की तुलना में अधिक तेजी से प्रगति की है, लेकिन हमारे देश भारत में स्थिति कुछ अलग है। हमारे देश में अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं, वो मजदूरों को उनका हक दिलाने में असफल रही हैं, जबकि वर्तमान सरकार सभी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर भर्ती करना चाहती है। अब चाहे वो ऑफिस हो या अस्पताल, सरकारी दफ्तर हो या बड़े मंत्रालय, पुलिस प्रशासन हो या फिर हो भारतीय सेना। अब सवाल उठता है कि भारत सरकार ऐसा क्यों करती है? आखिर क्यों वो विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए टेंडर जारी करती है? क्यों ये सरकार विभिन्न पदों को केवल कॉन्ट्रैक्ट पर भरना चाहती है, जबकि परमानेंट नौकरी केवल मुट्ठी भर लोगों को ही देती है? ऐसा नहीं है कि भारत सरकार के पास इन सभी पदों को भरने के लिए और उनके कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो इन पदों को नहीं भरना चाहती, क्योंकि जब सरकार को कम पैसों में ज़्यादा मेन पावर मिल ही रही है, तो सरकार ज़्यादा खर्च क्यों करेगी? और यहीं से जन्म होता है शोषण का, जिसमें गरीब को शारीरिक और मानसिक रूप से लगातार प्रताड़ित किया जाता है। दोस्तों, जब भगवान ने हम सबको बनाया था, तब हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारे स्वतंत्रता को नियंत्रित किया जाने लगा। पूंजीपति और नेताओं ने एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के लिए काम करना शुरू किया, जिसमें जनता के मानवीय हितों को भूलकर व्यक्तिगत हितों को बढ़ावा दिया जाने लगा। अपने व्यक्तिगत लाभ की पूर्ति के लिए ऐसे नियमों को बनाया जाने लगा जिसमें आर्थिक असमानताएं जन्म लेने लगीं और मजदूरों का लगातार शोषण होने लगा। मिनिमम वेजेस के नाम पर पूरे दिन जहां मजदूरों से 10 से 12 घंटे तक काम लिया जाता है, वहीं उन्हें वेतन लगभग ना के बराबर दिया जाता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, नॉर्वे और जर्मनी जैसे बड़े बड़े देशों में मजदूरों की स्थिति भारत से कहीं बेहतर है। वहाँ वेतन का भुगतान प्रति घंटे के हिसाब से किया जाता है और मजदूरों के काम और समय दोनों को महत्व दिया जाता है। यही वजह है कि देश के युवा अपना देश छोड़कर इन देशों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। सरकार 6 पे, 7 पे और 8 पे कमीशन लगाकर जहां अपने मुट्ठी भर कर्मचारियों को आवश्यक से अधिक वेतन दे रही है, वहीं कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मजदूरों को ठीक से वेतन भी नहीं देना चाहती, जबकि मजदूर भी उतना ही काम, उतना ही अपना कीमती समय सरकार को दे रहे हैं जितना कि सरकारी कर्मचारी देते हैं। यदि सरकार इन मजदूरों को एक निश्चित रोजगार नहीं दे सकती, तो इनको एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन तो दे ही सकती। और आखिर में सरकार की आंखें खोलने के लिए कुछ बोलना चाहूंगा कि मजदूरी मजबूरी में की जाती है साहब। अगर मजबूरी न होती तो शायद ये मजदूरी भी न होती।